ज़ियाउर रहमान बर्क एक भारतीय राजनेता जो समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में योगदान दे रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और इससे पहले कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। राजनीति में उनकी यात्रा छात्र जीवन से लेकर संसद तक विभिन्न घटनाओं और विवादों से भरी रही है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जियाउर रहमान बर्क का जन्म 3 जुलाई 1988 उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुआ था। वे एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता ममलूक उर रहमान बर्क और दादा शफीकुर रहमान बर्क भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान रखते थे। उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क कई बार लोकसभा सांसद रह चुके और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संभल में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में दाखिला लिया। उन्होंने वहां से कला स्नातक BA की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई करने का फैसला किया और लॉयड कॉलेज नोएडा, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबंध है, वहां से LLB की डिग्री हासिल की। उनका शिक्षा और राजनीतिक पृष्ठभूमि ने उन्हें एक कुशल और जागरूक नेता के रूप में आगे बढ़ने में मदद की। राजनीतिक करियर। छात्र राजनीति में सक्रियता। जियाउर रहमान बर्क की राजनीतिक यात्रा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शुरू हुई। 2005 से 2006 में वे AMU छात्र संघ AMUSU के वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य और कार्यवाहक सचिव बने। इस दौरान उन्होंने छात्रों की समस्याओं को उठाया और उनकी समाधान के लिए प्रशासन से संघर्ष किया। राजनीतिक जीवन की शुरुआत। AMU में सक्रिय राजनीति के बाद जियाउर रहमान बर्क ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखा। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वे AIMIAM के सदस्य थे। हालांकि बाद में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। विधानसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल 2022 से 2024 तक। उन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा और कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र की जनता की समस्याओं को उठाने और विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया। वे विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के मुद्दे पर मुखर रहे। लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल। 2024 के लोकसभा चुनाव में जियाउर रहमान बर्क ने संभल सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और विजयी हुए। उन्होंने अपने दादा शफीकुर रहमान बर्क की विरासत को आगे बढ़ाते हुए संसद में अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने की बात कही। विवाद और आरोप। राजनीतिक जीवन में विवादों से बचना मुश्किल होता है और जियाउर रहमान बर्क भी इससे अछूते नहीं रहे। उनके खिलाफ कई आरोप और विवाद सामने आए, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव प्रचार के दौरान उन पर चुनाव नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था, जिसके चलते उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। नंबर 2, BHU में इस्लामिक अध्ययन शुरू करने की मांग। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में इस्लामिक अध्ययन की पढ़ाई शुरू करने की मांग की। यह मांग तब आई जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में सनातन धर्म पढ़ाने का विवाद उठा था। उनकी इस मांग पर काफी विवाद हुआ और राजनीतिक दलों के बीच बहस हुई। नंबर 3, संभल हिंसा मामला। 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के निरीक्षण को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। इस घटना में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने इस हिंसा का जिम्मेदार जियाउर रहमान बर्क को ठहराया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। व्यक्तिगत जीवन, परिवार और विवाह। जियाउर रहमान बर्क ने 2 जनवरी 2020 को तूबा हफीज से विवाह किया। उनकी एक पुत्री है। उनके परिवार का राजनीतिक इतिहास काफी मजबूत रहा है और वे इसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रहन सहन और विचारधारा। वे एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े रहते हैं। वे समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं और सामाजिक न्याय, शिक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुद्दे पर विशेष ध्यान देते हैं। समाज और राजनीति में योगदान। शिक्षा और युवाओं के लिए पहल, विकास कार्य और जन कल्याण योजनाएं।
अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए वे लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाई। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की। एक समाजवादी नेता के रूप में उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। निष्कर्ष: जियाउर रहमान बर्क एक युवा और ऊर्जावान नेता हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर संसद तक का सफर तय किया। उनके समर्थकों के अनुसार वे समाजवादी विचारधारा के सच्चे अनुयायी हैं और जनता के हित में काम कर रहे हैं। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में विवाद भी जुड़े रहे हैं, लेकिन वे अपनी नीतियों और कार्यों के माध्यम से जनता के बीच अपनी छवि मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने राजनीतिक करियर को किस दिशा में आगे ले जाते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किस तरह से वे योगदान देते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।